हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के ही बारे में बतलाने वाली हूँ। अक्सर हम जब किसी से मिलते हैं तो कहते हैं हरे कृष्णा या बोलते हैं जय श्री कृष्णा। इसका आज मैं आपको भावार्थ भी बता दूँ। उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण जी के बारे में भागवतम में जो लिखा है मैं आपको वो भी बतलाने जा रही हूँ। श्री यानी माता लक्ष्मी, पहले श्री उसके बाद कृष्ण। माता लक्ष्मी जी के साथ ही प्रभु श्री कृष्ण जी का नाम लिया जाता है। जन्म जन्मांतर के एक दूसरे के साथ हैं। हरे कृष्णा का मतलब ये होता है जो कृष्ण का चित्त हर ले, यानी लाडली सरकार राधा रानी ही हैं, इसीलिए हरे कृष्णा कहते हैं। सब कोई कृष्ण पर रीझते हैं और कृष्ण राधिका पर रीझे हैं। राधा रानी बड़ा प्रेम सम्मान करती हैं कृष्ण भगवान का, और कृष्ण उनसे भी ज़्यादा राधा का ही चिंतन राधा में ही रमते हैं। कहते हैं कि जो भक्ति आदि राधा रानी से कर लिया तो कृष्ण उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु अवतार के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण जी 8वें अवतार माने गए हैं। इनका नाम कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्म योगी, आदर्श स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको एक युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान इन्हें प्राप्त है। कृष्ण समकालीन महर्षि व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो कि ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। मैंने लगभग इनकी हर कथा कह दी होगी, परंतु आज मैं एक ऐसे विषय में आपसे बतलाने जा रही हूँ जो प्रेम का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं। उनके जलते हुए हृदय को समझाने के लिए कृष्ण जी का संदेश लेकर जा रहे हैं आज उद्धव जी। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में कि हे परीक्षित, उद्धव जी एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंधों में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख को हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और सखा एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ को अपने हाथ में रखकर और कहते हैं, हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया, उन्हें आनंदित करो वहाँ जाकर। और गोपियाँ मेरे विरह में व्याधि से बहुत ही दुखी होंगी और उन्हें मेरे संदेश को सुनाकर वेदना से मुक्त कर दो। हे मेरे प्रिय सखा, प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्त्र मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी को, यहाँ तक कि सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है और भूल गए हैं। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम, यहाँ तक कि अपनी आत्मा मान बैठे हैं। यहाँ कृष्ण भगवान गोपियों के बहाने हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यह व्रत है और मैं ऐसा करता हूँ। जो लोग मेरे लिए अलौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। हे प्रिय उद्धव,
मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से उन्हें बड़ा कष्ट हुआ है और वो मेरा स्मरण करते हुए अत्यंत मोहित हो रही हैं। बार बार मूर्छा उन्हें आ जाती है और मेरे विरह में व्याकुल हो रही हैं। प्रति क्षण वो मेरे लिए उत्कृष्टित रहती हैं। यदि हम प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं, प्रभु हमारे लिए भी उतना ही सोचते हैं, क्योंकि जब सब कुछ छोड़कर हम प्रभु का सहारा ले लेते हैं तो उनको भी हमें दुखी देखना संभव नहीं है। आगे गोपियों के लिए कहते हैं प्रभु, मेरी गोपियाँ, मेरे प्रिय सखियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा अवश्य, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव और तो क्या कहूँ, मैं उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर के साथ अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्य अस्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंच गए हैं। उस समय जंगल के गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आहट इतनी धूल उड़ रही थी और उनका रथ ढक गया धूल से। ब्रज की भूमि में ऋतुमती गौओं की गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा है और दिनों से भारी भार से दबी होने पर अपने बछड़ों की ओर दौड़ते जा रही हैं। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचा रहे हैं। बहुत ही भले मालूम होते हैं। गाय दूहने की घर घर ध्वनि से, बांसुरियों सी मधुर टेर से अब ब्रज पूर्ण शोभा पा रहा है। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण और बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे हैं और इस प्रकार ब्रज की शोभा और बढ़ गई है। गोप के घर में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे उनके घरों में। पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोहर हो रहा था। चारों ओर पंक्तियां फूलों से लटक रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमल वन के शोभायमान थे और हंस, बतख आदि कई प्रकार के पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले से लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए हों और बड़ा आदर स्वागत करके समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और सुंदर पलंग बिछवाकर उन्हें बैठाया। और जब उद्धव जी बैठ गए तो सेवकों ने उनका पांव दबाकर पंखा झलका के उन्हें ठंडक पहुंचाई। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे परम सखा वसुदेव जेल खाने से छूट गए हैं। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फल स्वरूप पापी कंस ने अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा बहुत द्वेष करता था। आगे वसुदेव जी प्रेम से कहते हैं, अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों को भी याद करते हैं। यह उनकी माँ है। उधर इशारा करते हैं यशोदा जी की तरफ। स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं
उन्हीं के अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यह ब्रज है और उनकी गौएं वृंदावन और उनके गिरिराज हैं। क्या वो कभी इसका भी स्मरण करते हैं? क्या हमें वो कभी याद करते हैं उद्धव जी? हमारा मन अब बहुत बेहाल हो रहा है। आप यह तो बताइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधुओं को देखने के लिए एक बार यहाँ कब आएंगे? हे उद्धव, यदि वो यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह मधुर हास्य और मनोहर चिंतन से युक्त मुख कमल देख लेते। हे उद्धव, श्री कृष्ण का हृदय बड़ा उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दानव दल से, आधी पानी से, वृष और सुर और अजगर आदि अनेकों राक्षसों से हमारी अनेकों बार रक्षा की है। और उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, हास्य मधुर भाषण आदि का स्मरण करते ही रहते हैं और उसमें इतने समय तक तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता है। जब हम देखते हैं कि यह नदी वही है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा किया करते थे और यह गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, और ये वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण जी गौए चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। और साथ ही यह भी हम सब देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनके चरण चिन्ह अभी भी नहीं मिटे हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन कृष्णमय फिर हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण बलराम को देव शिरोमणि मानते हैं, और यह भी मानता हूँ मैं कि देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ये वचन कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस को, उसके दोनों अजय पहलवानों को भी मार दिया। उन्होंने 3 ताल लंबे और अनंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डालता है। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा। यही सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनु का अरिष्ट, तृणावर्त और वक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को भी मार डाला। उन्होंने समस्त देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करा ली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यों ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में रंगा हुआ था, और जब इस प्रकार से उनकी लीलाओं को एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो वो प्रेम में बाढ़ ही आ गई हो जैसे विह्वल हो गए, और मिलने की अत्यंत उनको पीड़ा होने लगी और उनका गला भर आया अपने पुत्र को देखने के लिए। तब यशोदा रानी भी वहां बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्र एकदम आंसू से भर गए और बहते ही जा रहे थे। पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा जी के हृदय के श्री कृष्ण जी के प्रति कैसा आघात अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे, हे मानंद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत को बनाने वाले और
ज्ञान देने वाले नारायण हैं। उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र प्रभाव है। बलराम जी और कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उत्पादन कारण और निमित्ती कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। ये दोनों समस्त शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें से अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्मों वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। वे भगवान ही हैं जो सबके आत्मा और परम कारण हैं। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा दृढ़ प्रेम वात्सल्य, फिर आत्माओं आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल यदु शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ पिता को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रणभूमि में मार डाला था और आपके पास आकर कहा था, मैं ब्रज आऊंगा, उस कथन को वो सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। इसमें खेद ना करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही रखेंगे और देखेंगे। इस बात को सुनकर नंद बाबा तथा माँ यशोदा दोनों परम सुख जैसे पा गए हो। एक शरीर के प्रति अभिमान ना होने के कारण ना तो कोई उनका प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है। वे सब में और सब के प्रति समान हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में ना कोई उत्तम है और ना ही कोई अधम। यहाँ तक कि भीषम दाता भाव रखने वाला भी उनके लिए भीषम नहीं है। ना तो कोई उनकी माता है और ना ही कोई उनका पिता है और ना ही पत्नी है और ना ही पुत्र आदि है। ना अपना है और ना तो पराया है, ना देह है और ना तो जन्म ही है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वो साधुओं के परित्राण के लिए लीला करने के लिए देव सच्चिदानंद मस्त आदि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान जन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वो सतो रजो और तमो इन तीनों गुणों का स्वीकार कर लेते हैं। उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार वो स्वयं करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे घुमरी खेलते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी धरती घूमने लग गई है। उसी प्रकार वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के पुत्र ही नहीं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, माता पिता, पुत्र और स्वामी भी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी और दीपक जलाकर उन्होंने घर के दहलीजियों पर वास्तु देव का पूजन करके अपने घरों को झाड़ बहार के साफ किया और फिर दही मथने लग गईं। गोपियों के कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं, रस्सी खींचते समय वो भली मालूम हो रही हैं। उनके
आभूषणों और मणियों की ज्योति से सब कुछ जगमगा रहा है। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका यह संगीत दही मथने की ध्वनि मिलकर और अद्भुत हो गया। जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य भगवान उदय हुए, तब देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा हुआ है। एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। इस पर दूसरी गोपी ने कहा कि क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करवाना है? उसके आने पर और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासियां स्त्री इस प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी। उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी वहां आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियों ने जब यह देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी वहां आए हुए हैं और वे उनमें भी देखती हैं श्री कृष्ण जैसे, श्री कृष्ण से मिलती जुलती, घुटना तक उनकी लंबी लंबी भुजाएं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र, शरीर पीतांबर धारण किए हुए, गले में कमल पुष्पों की माला, कानों में मणि जड़ित कुंडल झलक रहे हैं और मुखार बिंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बड़ा सुंदर है, परंतु यह है कौन? कहाँ से आया है? यह किसका दूत है? इसने कृष्ण जी जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी के चारों ओर घेर कर खड़ी हो गईं। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये रमा रमणम भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लेकर आए हुए हैं, तब उन्होंने विनय करके हास्य चितवन और मधुर वाणी से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर उनसे इस प्रकार कहने लगीं। सभी गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं और उनका ही संदेश लेकर आप यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंद गांव में गौओं के रहने की जगह के अलावा कुछ योग्य उचित वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, जिसके कारण प्रभु इतना स्नेह करें और भेजें यहाँ। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, वह किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्प से और पुरुष का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है, क्योंकि जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, तो वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त होने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं और कितने यज्ञ की दक्षिणा मिली वह देखने लगते हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते हैं, तब पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे चले जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थी की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। इस प्रकार कई उदाहरण देके सभी गोपियां उद्धव जी के पास बैठकर बात कह रही हैं अपनी। परीक्षित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गईं कि कौन सी बात किस तरह से सामने कहनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी वो सब याद करके गोपियां उनका गान करने लगीं और आत्मस्मृति होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। एक गोपी उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का उस समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर कृष्ण मनाने के लिए यहाँ दूत भेजा है। वे सब गोपियाँ कहती हैं अनेक प्रकार से कि हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहाँ से वे चले गए और सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वो छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी और चितचोर ने उनका भी चित चुरा लिया होगा हमारी तरह। गोपियाँ आगे उद्धव जी से कहती हैं कि क्या हम उनकी अब भी विश्वास करना चाहिए। वो हमें छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। हम सब गोपियाँ तो उनके लिए अपने पुत्र पति और दूसरे लोगों को सारा काम काज को छोड़ दिए हैं और तनिक भी हमें कृतज्ञता नहीं वो दिखा रहे हैं। निर्मोही इतने निकल गए हैं कि हमें छोड़कर उन्होंने चलते बने। अब तुम ही बताओ कि इस प्रकार हम कैसे उनके साथ कोई संधि करें। क्या तुम अब भी कहते हो हे उद्धव, श्री कृष्ण के लीला रूप कर्म मृत्यु के एक कर्ण का भी जो रस स्वादन कर लेता है उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे छंद छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से बनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अंकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते हैं और पंछियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भर लेते हैं। वे चाहे जितनी दुख विपत्ति सह लें पर श्री कृष्ण की लीला कथा को छोड़ नहीं पाते हैं। वास्तव में उनका रस उनका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। हम उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। हमसे जो चाहो वो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले जा सकते हो या ले जाना चाहते हो। उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या। प्यारे, उनके साथ उनके प्यारी पत्नी सदा रहती हैं ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसा होगा। इस प्रकार उद्धव जी से सारी गोपियाँ विरह में व्याकुल होकर कह रही हैं। अच्छा, हमारे प्रियतम के बारे में कुछ बतलाओ। यह आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना। क्या वो कभी नंद बाबा यशोदा रानी के यहाँ घर सगे संबंधियों और ग्वाल बालों को भी याद करते हैं। और क्या हम दासियों को भी वो कोई बात कभी हमारी भी चलाते हैं। हे प्यारे, यह बतलाओ कि कभी वे अपने अगर के समान दिव्य सुगंध युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे क्या। हमारे जीवन में ऐसा शुभ अवसर कब आएगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक ललायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहते हैं। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियाँ, तुम कृतकृत्य और धन्य हो। तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम्हारे सारे संसार के लिए पूजनीय हो तुम।
और तुम क्योंकि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिए हो। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद अध्ययन, ध्यान धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो या नहीं, यह प्रयत्न किया जा सकता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसका आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है। तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजनों और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सबके परम पति हैं, पति के रूप में उन्हें वरण कर लिया है। और महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति जो भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है, तुम लोग वह भाव मेरे सामने भी प्रकट कर चुकी हो। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है और वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब सुनो। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, मैं सबका उपदान कारण होने से सबकी आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझ में से कभी किसी का वियोग नहीं हो सकता है। जैसे संसार में सभी भौतिक पदार्थ में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में और पृथ्वी में, ये 5 भूतों में व्याप्त है, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप हैं। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उसके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही माया के द्वार भूत इंद्रियों और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निर्मित भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालन करता हूँ और फिर सब कुछ समेट कर देता हूँ। आत्मा माया है और माया के कार्यों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने अनुमांतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते हैं। माया के 3 प्रवृत्तियां हैं, सुषुप्त, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ और कभी तेजस और कभी विश्व रूप में प्रतीत होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाला पदार्थों के ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत होते हैं। मिथ्या है, ये सब झूठ है। इसलिए विषयों का चिंतन करने से मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हुआ इस प्रकार जगत के स्वप्न को, विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूमकर फिर समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुष का वेदाभ्यास, योग साधन, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निशुद्ध करके मेरे पास पहुंचा देते हैं। जब उद्धव जी इस प्रकार गोपियों को समझा रहे हैं तो गोपियां इसमें संदेह नहीं करती हैं। मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, कृष्ण ऐसे कहते हैं। तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है
वह यही तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरे पास ही रहती हो और मेरे पास ही अपने को रखो और अपने पास मुझे रखो। क्योंकि स्त्रियां और अन्याय प्रेमियों का चिंतन अपने परदेसी प्रीतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रीतम में नहीं लगता है। यदि इसी प्रकार तुम मुझे स्मरण करते रहोगी तो शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों के लिए जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि रास किया था, उस समय जो गोपियां स्वजनों को रोकने पर भी ब्रज में ही रह गईं, वो मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी। वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश नहीं होना, कोई बात निराशा की नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम को उद्धव जी गोपियों को बतलाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ और उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप का और एक एक लीलाओं को याद करने लगी। प्रेम में भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने उद्धव जी से कहती हैं, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधवों और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। तो उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से उनकी पूजा किया करती थी और वे भी हमसे प्रेम से बड़ा प्रेम किया करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियां भी क्या उनसे प्रेम करती हैं या नहीं? यह सब सखियां पूछ रही हैं गोपियां उद्धव जी से श्याम सुंदर के लिए। इस पर दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्रेम करती होंगी। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करती होंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखती होंगी, तब वे भी उन पर क्यों न रीझेंगे? उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब हम उनके साथ कुनंद के पुष्प खिले हुए, चारों ओर चांदनी छिटकी हुई वृंदावन में अति रमणीय हो रहा था? रात्रि में उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों में नुपुर रुनझुन बज रहे थे और सखियां उन्हीं की सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और हमारे साथ नाना प्रकार से विहार कर रहे थे। कृष्णा, इसी रास लीला को देखने के लिए एक दिन शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि रोज तुम लोग जाते हो वहाँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी कृष्ण का रास देखना चाहता हूँ। इस पर माता क्या कहती हैं, आइए भजन के माध्यम से बताती हूँ। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। हरि पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा
तेरे साथ में। रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ओ मेरे भोले प्यारे, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसे करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, तुम ये बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, तुम ये बताना ब्रजराज को। लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। बिरज में आ गए हैं, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इसी रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इसी रूप में। मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी। बिरज में आ गए हैं, मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी। बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब वो समझ गई वो सारी बात रे। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भोले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भोले भोलेनाथ रे। सरक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी बिरज में आ गए हैं। सरक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। पार्वती ने मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं। दीने दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा बन गया वृंदावन धाम रे। भक्त कहे हैं वो त्रिपुरारी, राखो लाज हमारी बिरज में आ गए हैं।
भक्त कहे हैं ओ त्रिपुरारी, राखो लाज हमारी, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। गोपियां सब इसी रास लीला की बात कर रही थी। इसी रास लीला में शिव जी तथा माता पार्वती भी सम्मिलित होते हैं। सभी गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हम सब तो उनकी विरह में आग से जल रहे हैं। जिस प्रकार आग जलती है उसी प्रकार हमारा हृदय जल रहा है। जिस प्रकार देवराज इंद्र जल की वर्षा करके सब कुछ जलते हुए को हरा भरा कर देते हैं और बरसात करके प्रकृति सुंदर हो जाती है, क्या उसी प्रकार कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्शों से हमारा जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे? दूसरी सखी कहती हैं, नहीं सखी, परमात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। वे वनवासिनी ग्वालिनी अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन अब नहीं है। अब हमारे बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकते हैं। देखो तो, उनकी इच्छा ना होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों में लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर वो कहीं नहीं जाती हैं। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसके विहार करते थे वो, और यह पर्वत वही शिखर पर चढ़कर वो बांसुरी बजाते थे। हम लोगों को देखते हुए आते जाते थे और यह ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है अभी भी। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलि कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। उन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करते रहती हैं, तब तब वो हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, किसी भी प्रकार से मरकर भी हम उन्हें भूल नहीं सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे आए। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की ही चर्चा होते रहती थी। भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते और कभी वन में बिहरते और कभी कभी रंग बिरंगे फूलों के लदे हुए वृक्षों में रम जाते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के स्मरण में तन्मय कर देते थे। उनकी इस प्रकार के कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए तथा गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में ये स्थित हो गए हैं। प्रेम का यह ऊंचे ऊंचे स्थित संसार के भय जीत लिए मुक्त पुरुष तथा हम भक्त जनों के लिए भी यह सुलभ नहीं है। इसकी प्राप्ति सहज नहीं हो सकती है।
सत्य है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में रस का चस्का लग जाता है, उन्हें कुलीनता की, संसार की और बड़े बड़े यज्ञों में दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि भागवत की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो उनके महाकल्पों तक बारंबार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ है। कहाँ ये बनचरी आचार ज्ञान और जातिहीन गांव की गंवार ग्वालिनें, और कहाँ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है। इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई भगवान के स्वरूप का रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो स्वयं वह अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं प्रभु। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अमर हो ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने रसो सत्व के समय इन ब्रज गोपियों के गले में बाँह डाल डाल कर मनोरथ पूर्ण किए थे। भगवान जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रमोदान किया है, वैसे ही परम प्रेमवती नृत्यांगिनी को मिला है। वह उनके वृक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ है। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला है, फिर दूसरी स्त्रियों को बात ही क्या करें। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणारविंद को मैं नमस्कार करके रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका हृदय की जलन बिरहा शांत हो गई। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियों का चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंधों में जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित से गोपियों का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि जब ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से कहा, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा ली, तब ग्वाल बालों से विदा मांगा और विदा लेकर वहां से चलने के लिए रथ पर बैठ गए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा गोपीगण बहुत सी भेंट सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उनके बड़े प्रेम से कहते हैं, उद्धव जी अब यही चाहते हैं कि हमारे मन में की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण जी को आप बताइए। हम उन्हीं के आश्रित रहें, उन्हीं की सेवा के लिए उठें और बैठें, उन्हीं में हमारा मन लगा रहे, नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण हम करती रहें। गोपियाँ ऐसा कहती हैं। हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, वहाँ शुभ आचरण करें और दान धर्म करें और हमारे पास श्री कृष्ण प्रति प्रेम बना रहे। हमारा यह संदेशा श्री कृष्ण से अवश्य कहना उद्धव। वहां पहुंचकर उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और ब्रजवासियों के प्रेममयी भक्ति का वर्णन सारा भगवान को बतलाया। आज की यह कथा यहीं तक। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को और लोगों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये अलौकिक कथाएं
एक सेकंड, एक मिनट के लिए नहीं होती हैं। इसमें इतना रस है, भक्ति रस का, प्रेम का रस, माता पिता के, नंद जी तथा यशोदा जी का अपने पुत्र श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम, करुणा और विरह। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम तथा धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए।